नमस्कार। 14 फरवरी को जहां पूरी दुनिया में प्यार का दिन यानी वैलेंटाइंस डे मनाया गया था, तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सिटीजन फॉर इक्वालिटी नाम के ग्रुप ने एक अनूठा प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने भारत में सहमति से फिजिकल रिलेशनशिप के क्रिमिनलाइजेशन पर चिंता जताई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इस मौके पर नारे भी लगाए और ये नारे कुछ ऐसे थे: वैलेंटाइन से पहले कानून जान लो, नहीं तो धारा 69 के तहत जेल जाओगे, और हाँ का मतलब हाँ, ना का मतलब ना है। इन नारों के साथ इन लोगों ने सेक्शन 69 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मैं यहाँ रुककर आपको सेक्शन 69 के बारे में बताना चाहूँ। सेक्शन 69 ये बताती है कि जो कोई झूठ बोलकर या शादी करने के इरादे के बिना किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो इसे जुर्म की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। साथ ही ऐसा शारीरिक संबंध जो दुष्कर्म के अपराध की श्रेणी में नहीं आता, उसे भी इस सेक्शन के अंतर्गत जुर्म माना जाएगा और इसके लिए 10 साल तक की सजा के साथ साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। कानून में इस बात को खास तौर से बताया गया है कि कपटपूर्ण साधनों यानी कि झूठ बोलने में रोजगार या तरक्की का झूठा वादा या लालच देकर या पहचान छिपाकर शादी करना भी शामिल है। इस तरह सेक्शन 69 दो अपराध बताती है: एक धोखे से शारीरिक संबंध बनाना और दूसरा शादी का वादा करके संबंध बनाना। अब वापस चलते हैं सिटीजन फॉर इक्वालिटी के प्रोटेस्ट पर। यहाँ कई लोगों ने इस बात पर सभी का ध्यान आकर्षित किया कि महिलाओं के लिए बनाए गए तमाम कानूनों में ज्यादातर एक ही पक्ष को ध्यान में रखा जाता है, यानी सिर्फ महिला हित को ही जरूरी बताया जाता है। ऐसे में इन कानूनों का बहुत बार मिसयूज होने की संभावनाओं को भी समय समय पर देखा गया है। यही हालात सेक्शन 69 में भी मिलते हैं। लोगों ने इस विरोध में बताया कि कैसे वे एक महिला के साथ सहमति से संबंध बनाने के बाद शादी के झूठे वादे पर बलात्कार के गलत आरोपों का सामना कर रहे हैं, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों लोगों के बीच में ब्रेकअप हो गया था। आपको बता दूं कि ये कानून मानता है कि अगर किसी महिला को शादी या नौकरी या पदोन्नति का वादा करके संबंध के लिए ऑफर किया जाता है तो उसके पास ना कहने की शक्ति नहीं होती। जबकि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने कहा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हर महिला ना कह सकती है। इसके अलावा जब पहले से ही बलात्कार कानूनों का इतना दुरुपयोग हो रहा है, जहां शादी के झूठे वादों पर सालों की सहमति से बने मामलों को बलात्कार में बदल दिया जा रहा है, तो ऐसे में कानून बनाने वालों को इस तरह के कठोर कानून लाने से पहले जमीनी अध्ययन करना जरूर चाहिए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि कोई पुरुष कैसे साबित करेगा कि उसने किसी महिला से कोई वादा नहीं किया था और रिश्ता पूरी तरह से सहमति से बनाया गया था। रिश्ते में खटास आने पर ऐसे मामलों में शिकायतें काफी समय बाद की जाती हैं। ऐसे में कोई भी आदमी ये साबित ही नहीं कर पाता कि वह निर्दोष है। कानून सिर्फ महिला की बातों के आधार पर पुरुषों को सजा देता है। जब हम समाज में प्रचार कर रहे हैं कि नहीं का मतलब नहीं होता है, तो महिलाओं को ये समझना चाहिए कि उनका रिश्ते में हाँ का मतलब हाँ होता है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अपनी इस बात को सामने रखा कि क्या इस कानून में किसी महिला के लिए किसी पुरुष के साथ संबंध बनाना तब बिल्कुल ठीक है जब उसे जिस पदोन्नति या नौकरी का वादा किया जाता है और उसे पूरा कर दिया जाता है, क्योंकि ये कानून कहता है कि केवल अपराध तभी माना जाएगा जब वो वादा पूरा नहीं करता। अगर ऐसा है तो ये कानून खुद महिलाओं के लिए बहुत ही अपमानजनक कानून है। सिटीजन फॉर इक्वालिटी की तरफ से दिए गए डेटा में ये बताया गया कि कुछ राज्यों में शादी के झूठे वादे पर बलात्कार के मामले दर्ज किए कुल केस 60 से 75% हैं। ऐसे मामलों में कम ही पुरुषों का दोष साबित हो पाया है। अब दिक्कत तब आती है जब झूठे आरोपों में आरोपी को जमानत पर रिहा होने से पहले हमेशा लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। भले ही कभी शादी का कोई वादा नहीं किया गया हो, पर फिर भी उस आदमी को दुष्कर्मी कहलाने का एक जो बदनामी है वो झेलनी पड़ती है, और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उसे सालों तक मुकदमे का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए लोगों ने अपनी डिमांड में इस बात को शामिल किया कि कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। इसके अलावा सजा को 7 साल से कम किया जाए ताकि अपराध CRPC की धारा 41A के तहत कवर हो जाए और पुलिस आरोपी को गिरफ्तार ना करे। उस व्यक्ति को भी अपने साक्ष्य पेश करने और जांच में शामिल होने का अवसर दिया जाना चाहिए जिस पर यह केस लगाया गया है। एक लिमिटेशन तय होनी चाहिए ताकि सहमति से बने संबंध के
4, 5 या 10 साल बाद मामले दर्ज ना हो। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोई भी रिश्ता सिर्फ पुरुषों की ही नहीं बल्कि महिलाओं की भी जिम्मेदारी है। इसलिए इसमें भरोसा और विश्वास का बना रहना जरूरी है। झूठ बोलकर किसी पर आरोप लगाना एक बारी को सही साबित हो सकता है, लेकिन ये किसी और की जिंदगी को खराब कर सकता है। आपका इस पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।